पहले तो 1 मिनट गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पे नहीं, मैं वाई फॉरएवर के बुक पे हाथ रख के कसम हाँ खाती हूँ कि मैं लीजिए जो लीजिए कुछ लीजिए, वाई फॉर एवर की बुक भी है हमारे पास, तो लीजिए लीजिए लीजिए। क्या, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए फिर ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने मतलब ये बहुत अच्छी सीरीज निकाली है कि मतलब हम जैसे जो अभी अभी ज्वाइनिंग हुए या जो ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं, तो उनको एक प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये आइडिया, जिसकी वजह से मतलब हम भी थोड़ा सा ग्रो कर सके, आपके हम भी आगे जाके आपके जैसे ही एक मैनेजर लेवल पे और आपके जैसे ग्रो कर सके, उसके लिए मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि कब किसी किसी को बहुत जल्द रिजल्ट आ जाता है और कोई कोई बहुत स्लो चलता है, बट ये एक बहुत अच्छा आसान तरीका है कि मतलब हमारे टीम में हम कैसे वर्क कर सकते हैं और उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मार्केटिंग लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं सुजाता शेटे हूँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। नागपुर में एक हिंगना करके एक टाउन है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। तो वैसे तो फॉरएवर मेरे 1-1.5 साल पहले से मैं फॉरएवर को जानती हूँ। मतलब मेरे जो फ्रेंड है, मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, बाय प्रोफेशनल मैं आईटी इंजीनियर हूँ, पहले वेब डेवलपमेंट का काम करती थी, बट जैसे वो हाउस वाइफ का रहता है, बच्चा होने के बाद फिर हमें छोड़ना पड़ता है, ऑब्वियसली सबका यही इशू होता है। तो मेरे पास साथ भी सेम वही हुआ था, और घर पे इन लॉज वगैरह नहीं रहते, तो मुझे बहुत इश्यूज हो रहा था। कोविड में मेरे इन लॉज की वगैरह से डेथ हो गई थी, तो मैं अभी वहाँ पे मतलब जॉब के साथ साथ घर नहीं संभाल पा रही थी, तो फिर मुझे आखिर मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। और फिर मैंने ऐसी, फिर मेरे साथ एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो उसने फॉरएवर ज्वाइन किया था कोविड में ही। तो वो भी मतलब कोई और टीम से, तो उसने मुझे तभी पिच किया था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले। बट उसका वर्किंग स्टाइल देख के मैं मुझे थोड़ा सा ये होता था कि मतलब टेली कॉलर और छोटे बच्चे जब घर पे रहते हैं तो हम कैसे कॉलिंग वगैरह करना पॉसिबल नहीं हो जाता है। और मुझे उसमें से एक किस्सा मतलब याद आया कि मतलब एक बार वो मेरे साथ फोन पे बात कर रही थी अराउंड शाम को 7 बजे। तो उसके हस्बैंड को लगा कि वो किसी लीड के साथ बात कर रही है करके, तो उसके हस्बैंड ने उस पर चिल्ला दिए कि इसके रात को किसी मतलब किसी और के साथ बात कर रहे हो करके। तो उसके हस्बैंड उस पर चिल्ला दिए थे। तो फिर मैं सोची कि नहीं भाई, मुझे ऐसे वर्क नहीं करना जहाँ पे अपने हस्बैंड ही अपने पे चिल्ला दे किसी और के सामने। तो मतलब ये कॉलिंग सिस्टम का वगैरह था, तो उसने मुझे बहुत पिच किया था, और अभी वो सुपरवाइजर लेवल पर भी है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब वही वर्क करता है कि डेली कॉलिंग करो, और जब अपनी टीम भी बिल्ड हो जाती है तो फिर उनको डेली डेली उनको मतलब 1-1.5 घंटा और टीम को समझाना होता है कि लीड्स कैसे जनरेट करते हैं और लीड्स परचेस करो, ये करो, इस टाइप का वहाँ पे वर्किंग होता है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं सोच रही थी कि अभी ऑलरेडी हमारे बेस्ट फ्रेंड है, तो हमें तो कुछ गलत तो बताएंगे नहीं, हमें अच्छा ही कन्विंस करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि ज्वाइन करने का, बट फिर मैंने सोचा कि हम और किस तरीके से हम कर सकते हैं, फॉरएवर में ही हम किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया, तो मुझे तरुण सर के बारे में पता चला, आपके बारे में पता चला। तो यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू हम कैसे वर्क कर सकते हैं, ये सब मैंने थोड़ा सा उसमें इंक्वायरी की, थोड़ा सा जाना उसमें। तो फिर मैंने पहले सोचा कि इसी टीम को ज्वाइन करने से तो चलो फ्रेंड की ही टीम ज्वाइन करते हैं और क्यों ना कुछ अलग करके दिखाते हैं, बट वो कैसे वो मतलब वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो अगर हम कोई और भी टीम रहे। तो फिर भी मैंने जो अपलाइन है उनसे मैंने गोल्ड डीएनए गोल्ड का कोर्स लिया था, बट फिर भी वर्किंग स्टाइल मुझे मतलब नहीं प्रॉपर हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ वहाँ पैसे खर्च करने से चलो टीएलएफ टीम ही ज्वाइन कर दे करके। तो मुझे टीएलएफ का जो ऑटोमेशन मोड वगैरह था वो बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे सेटअप वगैरह का जहाँ पे ऐप वगैरह जो भी टीएलएफ फनल क्रिएट हो जाते हैं, और जहाँ पे हमें फुल टाइम हमें वर्क नहीं करना होता है, मतलब 1-2 घंटे में जस्ट कंटेंट डाल दो अपना, वो 24 आवर हमारा चलता रहता है। तो 10 बार किसी को कॉल करने या कन्विंस करने की जरूरत नहीं रहती। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत लगता था कि अरे यूट्यूब से कौन आने वाला है, देखते तो सब लोग है, बट ऑलरेडी टीएलएफ में इतने सारे मेंबर्स है, तो हमें क्यों कोई पूछेगा। तो स्टार्टिंग में फिर मुझे वैसे ही लगता था, मेरे सिर्फ 50 ही सब्सक्राइबर थे, मैं सच बताऊंगी, मेरे सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स थे। और फिर मैं मतलब हम स्टार्टिंग में कैसे रहते हैं, हम सोचते हैं कि 50 मतलब हम हमारे रिलेटिव्स को ही सेंड करते, मेरे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं सोची थी 50 सब्सक्राइबर में हमारे तो सब फ्रेंड सर्कल ही करके। तो फिर वहां से 50 सब्सक्राइबर में मैं बिलीव नहीं करती थी, मुझे वहां से 2 लीड्स आए थे सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। मतलब उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी लिया था, तो उन्होंने कई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, तो उनको थोड़ा सा वो डुप्लीकेट अमेजोन से मिल गया था, ई कॉमर्स वेबसाइट से। तो उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी करने के किया था, और उनको मेरा ट्रस्ट हो गया था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल के रखे थे कुछ, और मेरे 2cc प्रोडक्ट जो अनबॉक्सिंग का होता है वो थोड़ा सा वायरल हो गया था, 1000 के आसपास वहाँ पे आ गए थे
तो फिर वहाँ से उनको मुझे ट्रस्ट हो गया था, और हम लोकल एरिया से थे, तो उन्होंने अराउंड मेरे पास से 15 to 16,000 के प्रोडक्ट्स उन्होंने मेरे पास से दे लिए थे, मतलब स्टार्टिंग के 15 डेज में। ये मेरी स्टोरी है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हो मैंने वीडियो पर। तो मैं बोलती थी अरे मेरी जो फ्रेंड है वो साल भर से आज तक उसने एक प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया था, बट TLF में आके मेरे 15 डेज में मेरे अराउंड 15,000 के प्रोडक्ट्स रिटेल हो गए थे। और मैं आज भी विश्वास नहीं करती, आज भी मेरे अपलाइन से बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैम बाकी रिजल्ट आए नहीं आए, मेरे को फर्स्ट मंथ पे रिजल्ट आ गया था, तो मैं उससे तो बहुत सेटिस्फाइड थी। और मेरी फ्रेंड आज भी मेरे से जेलस करती है कि तुम्हें कैसे रिजल्ट आ रहा है और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। सुपरवाइजर बन गया, फिर भी दिन भर वो टीम को ही संभालती रहती है, खुद काम कम करती है और टीम को ही संभालना पड़ता है। तो TLF में सबसे अच्छी बेस्ट ये है कि अगर हमारे ज्वाइनिंग्स भी आते हैं तो उनको बस जो हमारा TLF का फनल होता है उसको प्रमोट करो, और जो हमारा गजाबी ऐप है उनको ट्रेनिंग एक्सेस दे दो ना। हमें हमारे डाउनलाइन को कॉल करने की जरूरत होती है, ना फिर हमें 10 बार अपलाइन को पूछने की जरूरत होती है। जो कुछ है हमें पूरा वहाँ पे ही सीखने को मिल जाता है, और इंडिपेंडेंटली हम मतलब वर्क कर सकते हैं, ना किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। बहुत और मुझे तो सबसे पहले ये अचीवमेंट रखती है कि TLF में मैंने जब स्टार्टिंग में वो 15,000 के प्रोडक्ट्स गए तो गए, बट स्टार्टिंग में मैं यही माइंडसेट से आई थी कि रिजल्ट आएगा तो आएगा। तो मुझे मतलब इसी में ज्यादा खुशी थी कि जो TLF के जो कॉन्टेस्ट होते थे कि 30 वीडियोस 20 वीडियोस के, मैं तो उसी में खुश हो जाती थी। तो मेरे फर्स्ट मंथ में 30 वीडियोस हो गए, उसका गिफ्ट मिल गया, तो मैं वही घर पे दिखाती थी और वही खुश हो जाती थी। तो गिफ्ट मिलते हैं पक्का यहाँ पे? ऐसा तो नहीं है गिफ्ट नहीं मिलते, गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पे 2cc 5cc बिल्कुल आ जाते हैं। अभी मेरे पास 15 वीडियोस 30 वीडियोस जो हम कॉन्टेस्ट चलाते हैं मिलते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलते हैं, झूठ मत बोलना। नहीं प्रॉपर घर पे आ जाता है, वो कुरियर वाला घर पे आ जाता है, डोरबेल करके वो आ जाता है घर पे कि आपका प्रोडक्ट है करके, और घर पे बता के रखना पड़ता है। नहीं तो फर्स्ट टाइम वैसे हुआ था कि मैं घर पे अवेलेबल नहीं थी, और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया हुआ है करके, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि तुमने कुछ ऑर्डर किया क्या? मैं बोली ऑर्डर नहीं किया हूँ, मेरा गिफ्ट होगा करके, मेरे टीम के तरफ से गिफ्ट होगा करके, मैंने कुछ अचीवमेंट किया है करके। तो फिर उन्होंने वो रिसीव कर लिया था। तो गिफ्ट वगैरह भी आते हैं, तो बहुत अच्छे अचीवमेंट भी बोल सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी सारी चीज सुन के। तो ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ कि 15,000 के प्रोडक्ट पहले महीने बिक गए। मुझे तो अपने 2cc के प्रोडक्ट बेचने में, बल्कि मैंने तो खाली यूज ही किए थे, बट मुझे तो बहुत टाइम लगा था जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो ये है सुजाता शेट्टे, और जो कि कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं? हाँ, नागपुर। हाँ, नागपुर से बिलोंग करते हैं। नागपुरी ऑरेंजेस खाने का भी आऊंगा डेफिनेटली मैं आपके घर पे, है ना? जी सर, बिल्कुल आइए। तो ये हैं, आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं। नागपुर के साइड से हैं, महाराष्ट्र के साइड से हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पर जाके इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे कि किस तरीके से एक्चुअल रिजल्ट इनको आ रहा है। क्योंकि वाई फॉरएवर इंडिया बुक पे हाथ रख के कसम खाई इन्होंने कि जो भी चीज बोली इन्होंने सच बोली है। चलिए ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching my video and please subscribe to my channel.